नमस्कार। भारतीय कहानियों में ना एक रिश्ता है जो बार बार किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही रहता है। और वो है मामा और भांजे का रिश्ता। तो आज हम इसी दिलचस्प और काफी पेचीदा रिश्ते की अलग अलग परतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी होगी, है ना? किसी YouTube वीडियो में या किसी दोस्त के मुंह से। ये इस रिश्ते का वो मज़ेदार आज के ज़माने का रूप है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। ये दिखाता है कि आज भी मामा भांजे का रिश्ता हंसी मजाक और छेड़छाड़ से भरा हुआ है। लेकिन ये मजाक सिर्फ आज की बात नहीं है। ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा से जुड़ा है। याद है वो कॉमिक्स आती थी, मामा भांजा और चतुर खरगोश जैसी। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी कहानी कहने की एक कला है, जहां मामा एक अनुभवी कहानीकार हैं और भांजा बड़े ध्यान से सुनने वाला श्रोता। तो चलिए इस रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इसके सबसे पॉजिटिव, सबसे क्रिएटिव पहलू से। देखते हैं कि जब ये मामा भांजे की जोड़ी एक साथ मिलकर काम करती है तो क्या कमाल हो सकता है। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असली स्मारक है। छत्तीसगढ़ के बारसूर में ये मंदिर आज भी खड़ा है, जो इस रिश्ते की रचनात्मक शक्ति का जीता जागता सबूत है। और इसके नाम के पीछे तो एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस भव्य और पवित्र मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई थी, एक मामा और उनका भांजा। अब ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि जबरदस्त तालमेल और भरोसे की जरूरत थी। और कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा तो ये है कि माना जाता है कि उन दोनों ने मिलकर ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ एक दिन में बना डाला था। जी हां, सिर्फ एक दिन में। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि ये रिश्ता जब अपने सबसे अच्छे रूप में होता है तो क्या कर सकता है। मतलब एक ऐसा बंधन जो सच में चमत्कार कर सकता है। पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब हम इस रिश्ते का एक बिल्कुल अलग, एक विनाशकारी रूप देखेंगे। जरा सोचिए, क्या होता है जब यही पारिवारिक रिश्ता बनाने की जगह बिगाड़ने लगता है, जब प्यार की जगह डर ले लेता है। ये सवाल हमें हमारी पौराणिक कथाओं की सबसे मशहूर और शायद सबसे भयानक कहानियों में से एक की तरफ ले जाता है। तो हमारी अगली कहानी का विलन है कंस, वृष्णि साम्राज्य का एक क्रूर शासक, जो इतना एम्बिशियस था कि उसने सत्ता के लिए अपने ही पिता राजा उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। ये किरदार हमें दिखाता है कि मामा भांजे के रिश्ते में विनाश की कितनी बड़ी क्षमता भी छिपी हो सकती है। और फिर एक दिन एक आकाशवाणी हुई जिसने कंस की किस्मत पर मोहर लगा दी और उसके दिल में एक ऐसा डर भर दिया जो आगे चलकर उसकी क्रूरता की सबसे बड़ी वजह बना। आकाश से एक आवाज गूंजी, देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और बस इस एक भविष्यवाणी ने कंस को जैसे पागल ही कर दिया। डर के मारे उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और एक के बाद एक उनकी 6 संतानों को जन्म लेते ही बेरहमी से मार डाला। उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। और इसी के साथ जमीन तैयार हो चुकी थी एक ऐसे महासंग्राम की जिसकी नींव सालों पहले रखी जा चुकी थी। ये लड़ाई थी एक ऐसे मामा की जो अपनी किस्मत से डर रहा था और एक ऐसे भांजे की जिसे दुनिया किस्मत का ही दूसरा रूप मानती है। इस पूरी कहानी का सफर देखने लायक है। भविष्यवाणी से शुरुआत होती है, जिसके बाद कंस देवकी और वासुदेव को बंदी बनाता है। फिर कृष्ण का जन्म होता है और उन्हें बचाकर गोकुल पहुंचा दिया जाता है। कंस उन्हें मारने के लिए एक से बढ़कर एक असुर भेजता है, पर सब फेल हो जाते हैं। और आखिर में वो दिन आता है जब कृष्ण मथुरा पहुंचकर अपने अत्याचारी मामा का सामना करते हैं और भविष्यवाणी सच हो जाती है। ये जो तुलना है ना, ये इस पूरे संघर्ष का सार है। एक तरफ है मामा कंस, जो अत्याचार का प्रतीक है और अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है भांजा कृष्ण, जो उम्मीद और उसी किस्मत की जीत का प्रतीक है। एक विनाशक है तो दूसरा रक्षक। और आखिर में वही होता है जो नियति ने तय किया था। कृष्ण के हाथों कंस का अंत होता है, उसके जुल्म का राज खत्म होता है और मथुरा को उसका असली राजा उग्रसेन वापस मिल जाता है। धर्म की फिर से स्थापना होती है। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ हमने मंदिर बनाने वाले क्रिएटिव जोड़ीदार देखे और दूसरी तरफ एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन। ये हमें क्या बताता है? आज की इस बातचीत में हमने देखा कि ये एक ही रिश्ता कितने अलग अलग रूप ले सकता है। कहीं ये बनाने और रचने का प्रतीक है,
तो कहीं ये सत्ता के लिए जीवन और मौत का खेल बन जाता है, और कहीं ये बस हंसी मजाक और प्यारी प्यारी कहानियों का एक जरिया है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है ना, देवताओं और अत्याचारियों की कहानियों से लेकर आज के फैमिली जोक्स तक, आखिर इस एक रिश्ते में इतना सांस्कृतिक वजन क्यों है? ये बार बार हमारी कहानियों में क्यों लौट कर आता है और हमें परिवार, किस्मत और ताकत के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।